नमस्कार। आज हम नज़र डालेंगे पिछले एक सप्ताह की खबरों पर और मैं आपको जानकारी दे दूँ कि पिछले एक सप्ताह के दौरान जो मुख्य खबर है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में। प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें तो खरियोडी धाम अपने जयनगर प्रखंड के खरियोडी तेलकुरी गाँव में पड़ता है और इस मंदिर का 50 साल पुराना इतिहास रहा है। इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर में कभी छत नहीं चढ़ता है और आपने देखा होगा कि जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर है सब जगह छत बना हुआ है, जबकि इस जगह पे जब भी छत बनाया जाता है तो वो स्वतः ही ढह जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रभु भगवान भोलेनाथ का विशेष कृपा है। और यहाँ के पुजारियों से बात करने पर पता चला कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है जिसकी वजह से यहाँ पे छत नहीं चढ़ता। अब नजर डालते हैं दूसरी प्रमुख खबर की। आपको बता दें कि कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया, जिसके बाद जितने भी नए मंत्री बने हैं उन सारे मंत्रियों को बीजेपी ने निर्देश दिया था कि आप अपने अपने क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकालें। उसी के तहत यहाँ भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाला गया। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया, जिसपे एक कांग्रेस नेता ने सवाल भी उठाया था। और मैं बता दूं कि नए उपायुक्त आदित्य रंजन के लगातार प्रयास से शहर को ट्रैफिक से मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण मुक्त भी बनाया जा रहा है, जिसके तहत कोडरमा नगर पंचायत के हैं, डोमचांच नगर पंचायत के हैं या झुमरिया नगर परिषद की बात करें तो हर जगह जितने भी लोग अतिक्रमण किए हुए थे उन पे जुर्माना लगाया जा रहा है और अतिक्रमण को हटाने का प्रयास लगातार जारी है। अब नजर डालते हैं अगली खबर पे। मैं आपको बता दूं कि झुमरिया नगर परिषद जो है केवल टैक्स वसूली पे लगा हुआ है और घर घर जाकर वो नापी कर टैक्स की वसूली कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसी नगर परिषद की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जनता जो है इसकी बेरुखी की शिकार हो रही है और कहीं ना कहीं वो गंदगी का आलम पड़ा हुआ, जिसपे के साफ सफाई पर नगर परिषद का दुरुस्त व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और इस खबर को लाइव लगातार ने बहुत प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखते हुए आनंद फानंद में उसके अगले दिन ही नगर परिषद ने साफ सफाई किया। लेकिन हम लोग उससे जो है उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो कंटिन्यूटी बनाए हुए साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान रखेगा। झुमरी नगर परिषद क्षेत्र में 2 जगह कोविड सेंटर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। पहला सदर प्रखंड स्थित सामुदायिक चिकित्सालय में और दूसरा श्रम कल्याण में। श्रम कल्याण में हालत ऐसी थी कि जहां पे टीकाकरण केंद्र होते हुए भी वहां पे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। जब इस बारे में वहां कार्यरत कर्मियों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों ने नगर परिषद को कितनी बार सूचना दे चुके हैं, उसके बाद भी सूचना देने के बाद भी इसकी साफ सफाई निरंतर तरीके से नहीं की जाती है। इसके बाद लाइव लगातार खबर को ही प्रमुखता से छापा था, जिसका असर देखने को ये मिला कि अगले दिन सुबह ही नगर परिषद के कर्मियों ने कोविड सेंटर टीकाकरण केंद्र को साफ सफाई से परिपूर्ण कर दिया और भरोसा दिलाया कि आगे भी इस जगह को साफ सफाई के साथ रखा जाएगा। अब बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। जी अभी सावन का पावन महीना चल रहा है और आज भी रक्षाबंधन का दिन है। मैं आपको एक एकल विद्यालय के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि एकल विद्यालय जो है आरएसएस का एक विंग है और जिनके विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चियाँ जो है सो निरंतर कुछ ऐसा काम करती हैं जो देखने लायक होता है। इसी कड़ी में उन्होंने कोडरमा सदर थाने में जाकर वहाँ के पुलिस के जवानों को राखी बांधा और उनको बताया कि आप घर से दूर जरूर हैं लेकिन आपकी बहनें आपके पास है और आप जो है आपकी कलाई सुनी नहीं रहेगी। इस तरह से वो जो है एक भाईचारे का संदेश देते हुए उनको बहनों की कमी को महसूस नहीं होने दिया और थाने में जाकर जितने पुलिस जवान थे सबको राखी बांधा। पिछले सप्ताह 15 अगस्त का दिन लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि इस अब से जो है बच्चियों लड़कियों को भी सैनिक स्कूल में भर्ती किया जाएगा, जिसके तहत कोडरमा झुमरिया में स्थित सैनिक स्कूल त्रिया डैम में 11 बच्चों का चयन हुआ, जो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए गर्व की बात है। इस बात पर वहाँ के प्राचार्य राहुल साकलानी से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जो बच्चों
में इससे जो है सो प्रतिस्पर्धा की भावना की बढ़ेगी और बेटे और बेटियों में जो फर्क है उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और बच्चियों को फौज में जाने में काफ़ी सफलता मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी बच्चियों के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। अब बच्चियां नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी प्रवेश ले पाएंगी। अब मैं बताता हूं आपको सदर अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में। यहाँ की व्यवस्था की आलम यह है कि यहाँ एक महिला जो प्रसव पीड़ित थी और यहाँ आने के बाद जो है उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से वो और यह सही जानकारी नहीं मिलने की वजह से वो दर दर भटकती रही। इसके वजह से उसका प्रसव जो है सदर अस्पताल के दरवाजे पर ही हो गया। जिसके बाद एक आंगनबाड़ी सेविका ने जब इसको देखा तो वो स्ट्रेचर मंगवा कर अस्पताल के अंदर ले गई और कहीं ना कहीं ये सदर अस्पताल के अव्यवस्था का आलम बताता है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले बीजेपी के कार्यकाल में सदर अस्पताल की दुरुस्त व्यवस्था के लिए यहाँ के स्थानीय विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरज यादव ने निरंतर प्रयास कर इसको सुदृढ़ किया था ताकि स्थानीय लोगों को इसमें बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर नए सिविल सर्जन कि जो है वो ज्वाइन किए हैं जिनका नाम डॉक्टर DP सक्सेना है। उसके बाद भी इसकी व्यवस्था जो है जद का तत् पड़ा हुआ है। 2 महीने पहले भी इसी तरह की एक घटना सदर अस्पताल में भी थी जो शर्मनाक है। मैंने आपको बताया पिछले 1 सप्ताह की प्रमुख खबरों के बारे में। लाइव लगातार के लिए संध्या आंचल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।